हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में से टॉप 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोलॉइड रिप्रेजेंट द एग्जाम्पल ऑफ फोम। चार ऑप्शन है क्लास यहाँ पे, स्पंज, मिस्ट, बटर, चीज। आपको करेक्ट आंसर चुनना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा क्लास स्पंज। तो स्पंज क्यों करेक्ट आंसर है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्पंज को आपने देखा होगा आपकी मम्मी को किचन में बर्तनों को साफ करते हुए इस्तेमाल करते हुए। तो ये क्या होता है, स्पंज होता है। तो क्लास ये फॉर्म का एग्जांपल है। क्या होता है कि ग्लास कोलॉइड्स है ना, डिफरेंट टाइप के मिक्सचर होते हैं। सॉलिड को हम सॉलिड में डिसोल्व कर सकते हैं, सॉलिड को हम लिक्विड में डिसोल्व कर सकते हैं, लिक्विड को हम गैसेस में डिसोल्व कर सकते हैं। तो पीछे जो आपको टेबल दिखाई दे रही है ना, इसमें फॉर्म जो है वो टू टाइप्स के हैं। अगर आप गैसेस को डायरेक्ट लिक्विड में डिसोल्व कर दें तो उसे आप फोम कहते हैं, जैसे कि वाइप्ड क्रीम, शेविंग वाली फोम वाली क्रीम, इसके अलावा क्लास बियर की फ्रोथ। बट अगर आप गैस को डायरेक्टली सॉलिड में डिसोल्व करें तो जो मिक्सचर सामने आएगा उसको आप बोलेंगे सॉलिड फॉर्म, और स्पंज इसी सॉलिड फॉर्म का एग्जाम्पल है। तो जो यहाँ पे बचे हुए एग्जाम्पल हैं जैसे कि बटर, चीज, ये क्या है, इमल्शन है। और लास्ट वाला जो मिस्ट दिया हुआ है आपको, वो एक एरोसोल का एग्जांपल है। तो इस टेबल से आप डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन को याद कर सकते हैं और यहां से हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है स्पंज इज द एग्जांपल ऑफ सॉलिड फॉर्म। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे ऑफ हीट ट्रांसफर नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। क्लास यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए इसका सही आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा रेडिएशन। पीछे पिक देख रहे हो, इसमें तीन तरीके का हीट ट्रांसफर दिखा रखा है आपको, कंडक्शन भी, कन्वेक्शन भी और रेडिएशन भी। तो क्लास क्या रीजन है कि जब भी रेडिएशन के रूप में हीट ट्रांसफर होती है तो किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। जब भी कोई हीट रेडिएशन के रूप में ट्रेवल करती है तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में ट्रेवल करती है, और जब भी कोई वेव एक विद्युत चुंबकीय तरंग बनेगी तो उसे गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आप देखते हो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच जाता है तो स्पेस में कोई मीडियम भी नहीं है, लेकिन फिर भी सनलाइट नीचे आती है तो किस माध्यम से आती है, वो रेडिएशन के रूप में गमन करती है। तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि नेक इज जॉइंट टू द हेड बाय विच टाइप ऑफ जॉइंट। हमारी जो गर्दन है सिर से किस प्रकार की संधि से या किस जोड़ से जुड़ी है। क्लास यहाँ पे चार ऑप्शन है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पिवोट जॉइंट, हिंज जॉइंट एंड फिक्स जॉइंट। तो आपको ढूंढना है करेक्ट आंसर क्या है। तो पिक में देखो, पीछे आपको दिख रहा है करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या, पिवोट जॉइंट है। हमारी गर्दन में सर्वाइकल की 7 बोन्स होती हैं, जिसमें से एक का नाम है C1, एक का नाम है C2, जो पहली दो बोन्स हैं। ये इनके बीच में जो जॉइंट होता है वो एक पिवोट जॉइंट होता है। C1 बोन को आप एटलस बोलते हैं और C2 बोन को आप एक्सिस बोन बोलते हैं। सम टाइम आपसे ये भी पूछा जा सकता है जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस बोन किस तरह का जॉइंट है, तो भी आपका आंसर क्या रहेगा, पिवोट जॉइंट। इसको आप मुख्य संधि भी बोलते हैं। इस जॉइंट की खास बात क्या है कि इसमें बोन दोनों साइड में मूवमेंट कर सकती है। जैसे आपकी गर्दन इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, नीचे भी ले सकते हो और ऊपर भी जा सकती है। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। निम्न में से कौन पौधों में अलैंगिक जनन का उदाहरण नहीं है। चार ऑप्शन है क्लास, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, बर्डिंग एंड पॉलिनेशन। तो क्लास एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में से मेल या फीमेल दोनों में से एक ही पार्टिसिपेट करता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों प्लांट के मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो पॉलिनेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें मेल के पोलन ग्रेन फीमेल स्टिग्मा पार्ट पर पहुंचते हैं। तो इस तरह का रिप्रोडक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है प्लांट्स में। तो यहाँ पे पॉलिनेशन क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि व्हाट इज द कलर ऑफ द आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबस्शन ऑफ ए कैंडल फ्लेम। मोमबत्ती की लौ के पूर्ण दहन के दौरान उसके बाहरी अक्षेत्र का रंग कैसा होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्लास, ब्लू हो जाएगा। चलिए मोमबत्ती जब जलती है उसमें तीन तरह के कलर दिखाई देते हैं, उन तीनों जोन्स को समझने की कोशिश करते हैं। चलो पीछे पिक में देखो, जो सबसे आउटर जोन होता है इसको नॉन ल्यूमिनस जोन बोलते हैं, और इसका कलर कैसा होता है क्लास, ब्लू होता है। ये ज्यादा चमकता नहीं है। बीच वाला पार्ट आता है क्लास जो येलो होता है, ये ल्यूमिनस जोन होता है, ये थोड़ा कम गर्म होता है ब्लू पार्ट से।
और सबसे अंदर वाला जोन आता है जो ब्लैक कलर का होता है क्लास, ये सबसे कम गर्म होता है। सबसे ज्यादा गर्म वाला पार्ट कौन सा रहेगा? ब्लू वाला पार्ट रहेगा, जिसको मैंने नॉन ल्यूमिनस जोन बोला है। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी बुक्स में छोटी क्लासेस में आपने इस क्वेश्चन को कई बार पढ़ा होगा। 6th क्वेश्चन में पूछा गया क्लास कि मैच द फॉलोइंग में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट है विटामिन ए पपाया में मिलता है। सेकंड स्टेटमेंट है आयरन स्पिनच यानी पालक में पाया जाता है। तो बताना है क्या दोनों सही है, क्या एक सही है, या दोनों में से कोई भी सही नहीं है। तो यहाँ दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट रहेगी। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, विटामिन ए पपाया में मिलता है और आयरन स्पिनच यानी पालक में पाया जाता है क्लास। तो 7th क्वेश्चन को देखते हैं। 7th क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि रमन वांट्स टू यूज रियर व्यू मिरर इन हिज कार, सो विच टाइप ऑफ मिरर ही विल पिक फॉर इट। रमन अपनी कार में साइड मिरर का इस्तेमाल करना चाहता है, तो वह किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करे। तो करेक्ट आंसर रहेगा क्लास कॉन्वेक्स मिरर, जिसकी प्रॉपर्टी होती है वो बड़ी चीजों को छोटा करके दिखाता है, रिड्यूस कर देता है इमेज का साइज। तो आप देखते होगे साइड वाले मिरर में पूरी सड़क और पूरा ट्रक एक छोटे से शीशे में समा जाता है, जैसा कि आपको इस पिक में भी दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्लास? कॉन्वेक्स मिरर। चलिए 8th क्वेश्चन को देख लेते हैं क्लास। 8th क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनदर वर्ड फॉर यूनिवर्स। ब्रह्मांड के लिए इनमें से कौन सा एक शब्द है। तो क्लास कॉस्मोस से बनता है कॉस्मोलॉजी, और कॉस्मोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ यूनिवर्स को बोलते हैं। तो यहाँ पे कॉस्मोस क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9th क्वेश्चन को देखते हैं क्लास। 9th क्वेश्चन में पूछा गया है चिकनगुनिया इज एन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय विच टाइप ऑफ मॉस्किटो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा एडिस इजिप्टी। तो पिक में देखो क्लास, जो एडिस इजिप्टी जो मच्छर है ये कई तरह की बीमारियां फैलाता है। तो सारी बीमारियों को यहीं पे याद करा देता हूँ। डेंगू, जीका, चिकनगुनिया तथा येलो फीवर, ये 4 बीमारियां इस एक मच्छर से फैलती हैं। ये इन चारों बीमारियों का कैरियर है। तो 9th क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है। चलिए 10th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन को देख लेते हैं क्लास। 10th क्वेश्चन में आपसे भी पूछा गया है द एंगल मेजर्ड फ्रॉम रिफ्लेक्टेड रे टू द सरफेस नॉर्मल इज विच टाइप ऑफ एंगल। परावर्तित किरण से लेकर अभिलंब सतह की ओर मापा गया कोण किस प्रकार का कोण होता है क्लास। पिक्चर में देख रहे हो पीछे, एक इंसिडेंट रे है, एक रिफ्लेक्टेड रे है। तो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ कौन सा कोण बना रही है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन कोण। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। यहाँ पे हमारे टॉप 10 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। चलिए इंडिया में G20 समिट चल रहा है, इसके ऊपर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि भारत G20 समिट की कौन सी बैठक की मेजबानी कर रहा है? 17, 18, 19 या 15। इससे पहले G20 समिट की मेजबानी किस देश ने की थी, और इससे नेक्स्ट जो G20 समिट होगा उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा। ऑप्शन आपको स्क्रीन पे अपीयर हो रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही क्लास। थैंक यू।